Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding philosophy of nursing education. First we will discuss about what are the philosophy that is given in the nursing education. जो nursing education है इसमें क्या क्या philosophy जो है वो nursing education से related जो है वो दी गई हैं. तो first philosophy है इसमें हमारी idealism. Idealism philosophy जो है वो क्या कहती है? Focuses on the importance of ideas, thoughts and mind over material reality. हमें क्या चीज़ पे जो है वो फोकस करना चाहिए? हमें ऐसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिसका जो है कोई भी इम्पॉर्टेंट आइडिया हो गया, ठीक है, कोई भी जो भी थॉट जो हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. एज पर द हमें कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग जो है वो रियलिटी जो है उस पर जो है वो उसके फोकस करने के अलावा हमें माइंड में जो चीज़ें आती हैं उनमें फोकस करना चाहिए. जो भी आइडियलिज्म जो होती है उनकी चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए. इन एजुकेशन इट एम्फेसिस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल वर्च्यूज. ये एजुकेशन के अंदर अगर हम मेंटली चीज़ों पे जो है वो फोकस करेंगे, जैसे कोई भी आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सचेस जो हमें क्या हो सकता है, उससे बेनिफिट जो है वो मिल सकता है. कोई भी थॉट आ रहा है, ठीक है, उस पर हमें फोकस कर रहे हैं तो हमारे जो है वो उस पर हम कोई भी चीज़ जो है वो गेन कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेबल हो. तो ये सारा जो अगर हम इसके ऊपर आइडियलिज्म के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे तो हमें ये इंटेलेक्चुअल जो है वो डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा. हम जो है वो बुद्धि जो है हमारी वो बढ़ सकती है, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ वगैरह जो है वो इंसान के अंदर जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अपनी गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है नेचुरलिज्म थ्योरी. नेचुरलिज्म थ्योरी जो है वो क्या कहती है? advocate for understanding the world through scientific method and observation of natural phenomena. ये थ्योरी ये कहती है कि हमें जो है वो कोई भी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया, उसको हमें कैसे समझना है एज ए साइंटिफिक मेथड से जो है वो हमें उसके द्वारा जो साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं उससे जो है वो समझना है. और हमें नेचुरल जो है वो जानने की कोशिश करनी है कि नेचुरल जो चीज़ें जो हुई हैं वो कैसे हुई हैं, नेचुरल फिनोमिना को जानने की कोशिश करनी है. इन एजुकेशन इट प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस. ठीक है, अगर हम कोई भी नेचुरल हैपनिंग जो है वो जानें कि नेचर जो है वो कैसे क्रिएट हुआ, ये इसमें क्या हुआ, तो ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम जो है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो हम कर पाएंगे. ठीक है, एक्सपीरियंसल जो होगी वो चीज़ें हम देख पाएंगे कि ये चीज़ें जो है वो कैसे पॉसिबल हुई है, इसके लिए साइंस जो है वो क्या काम करता है. ठीक है, कैसे जो ये चीज़ें नेचुरल हुई हैं इनके ऊपर साइंस क्या लगा है, तो इससे भी हम चीज़ें जो है वो बहुत सारी गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है रोमांटिसिज्म. ये थ्योरी क्या कहती है? एम्फेसिस इंडिविजुअलिज्म, इमोशन एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर. ये थ्योरी कहती है कि हमें इंडिविजुअल फोकस्ड होना चाहिए, उसकी इमोशंस पे ध्यान देना चाहिए, नेचर की ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो कितना जो लविंग है, कितना केयरिंग है, जो चीज़ें नेचर इतना मतलब सूदिंग है. ठीक है, इन सारी चीज़ों पे जो है हमें ध्यान देना चाहिए. किसी एक इंडिविजुअल की फीलिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, इमोशंस पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है, उसमें जो है वो हमें काम करना चाहिए. इन एजुकेशन इट encourages creativity, imagination and the exploration of personal expressions. ठीक है, अगर हम इसको एजुकेशन में अप्लाई करेंगे रोमांटिसिज्म को, ठीक है, तो अगर हम नेचर की ब्यूटी देख पा रहे हैं, किसी इमोशंस की समझ पा रहे हैं, इंडिविजुअल के ऊपर उसकी फीलिंग्स जो हैं उसकी केयर कर पा रहे हैं, उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, इमेजिनेशन पावर जो है वो डेवलप होगा और हम कोई भी चीज़ को जो है वो पर्सनल उसके बिहाफ पे जो है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो हम उसके बारे में बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेबल चीज़ें जान सकते हैं. नेक्स्ट थ्योरी है रियलिज्म. ये थ्योरी क्या कहती है कि हमें रियलिटी फोकस जो है वो होना चाहिए. स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड एम्पिरिकल एविडेंस. हमें जो भी चीज़ें रियल लाइफ में हैपन हुई हैं, जो भी एविडेंसेस हमें जिसके मिले हुए हैं, ठीक है, हमें उन चीज़ों पे जो है वो फोकस होना चाहिए. इन एजुकेशन इट प्रायोरिटाइज द ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल. इसकी जब हम कोई भी चीज़ एविडेंस बेस्ड करेंगे, रियलिटी बेस्ड करेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, जो नॉलेज जो है उससे कोई भी अगर हमें चीज़ मिल गई है रियलिटी बेस्ड है तो उससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और हम अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट थ्योरी है फिलोसॉफिकल थीज्म. ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है? बिलीफ इन ए डिवाइन बीइंग ए क्रिएटर दैट इन्फ्लुएंसेस द फिलोसॉफिकल थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी. ये थ्योरी क्या कहती है? जो एक दुनिया जो बनी हुई है वो डिवाइन है, ठीक है, दैवीय शक्तियों से जो है वो बनी हुई है. इसको जो है वो पूरे इसको वर्ल्ड को कैसे क्रिएट किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द फिलोसॉफिकल थॉट और रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए इसको जो है वो क्रिएट किया गया है. ये पूरा जो चीज़ें जो हैं ये हमको बनाने वाला कोई क्रिएटर है, ठीक है,
जो डिवाइन होती है उसने हमें बनाया है। इन एजुकेशन इट में इन्फ्लुएंस मोरल एंड एथिकल टीचिंग। ये जो है, ये थ्योरी जो है अगर एजुकेशन के अंदर अप्लाई की जाए तो ये मोरल वैल्यूज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की जो है वो बातें करते हैं, क्रिएशन को लेके बात करते हैं। कोई कहता है ये हम ऐसे क्रिएट हुए हैं, कोई कहता है हम ऐसे क्रिएट हुए हैं। तो इसको लेके बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे। तो ये हमारे जो मोरल और एथिकल टीचिंग को जो है वो ये हमें इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट वन है थीसिस्टिक रियलिज्म। ये थ्योरी क्या कहती है? इंटीग्रेट द बिलीफ इन ए डिवाइन बीइंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ये थ्योरी ये कहती है हमें डिवाइन चीज़ पे भी बिलीव करना चाहिए और हमें रियलिटी बेस्ड जो हमें ऐसी चीज़ें डिवाइन भी हमें बता रही है और हमें वो रियलिटी में भी देखने के लिए मिल रही हैं, तो हमें उन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए। इन एजुकेशन इट में इन्वॉल्व टीचिंग दैट कंबाइन फेथ बेस्ड पर्सपेक्टिव विद एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है। अगर हम वो चीज़ें अगर हमें रियल में भी देखने के लिए मिल रही हैं और डिवाइन ने भी, मतलब लोग भी ऐसा जो डिवाइन वाली चीज़ें हैं वो भी हमें बता रही हैं, तो अगर हम वो चीज़ें देख रहे हैं तो हमें ये एक बिलीफ डेवलप कराती है उस चीज़ में कि ऐसा है, लोगों ने, मतलब भगवान जी ने हमें क्रिएट किया। कोई लोग कुछ कहते हैं, ठीक है, कोई कहते हैं कि हमें बनाने वाला कोई देवता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा हर एक रिलीजन में अलग अलग बुक्स जो हैं वो दी गई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोगों का क्रिएशन जो है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। तो ये थ्योरी कहती है कि हमें जो हमें रियल में मिला है, हमें ज़मीन पे देखने के लिए, ठीक है, जिसके फैक्ट्स अवेलेबल है उसको मानते हुए हमें उस चीज़ में जो है वो फेथ करना चाहिए। नेक्स्ट वन है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म थ्योरी क्या कहती है? फोकस ऑन द वैल्यूज एंड द एजेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एम्फसाइजिंग द रीजन, एथिक्स एंड जस्टिस। हमें ह्यूमनिज्म पे बिलीव करना चाहिए, जैसे कि कोई भी वैल्यूज हो गई, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की जो चीज़ें जो उसने बनाई हैं, ठीक है, उसका पर्टिकुलर रीजन्स दिए हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, जस्टिस दिलवाई है, ठीक है। तो उन चीज़ों पर हमें बिलीव करना चाहिए, उन चीज़ों पर हमें फोकस्ड होना चाहिए। इन एजुकेशन इट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेल राउंडेड इंडिविजुअल। अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हम उसको एजुकेशन में भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो ह्यूमन ने की हैं, ठीक है, तो हम उसके बेस पे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, एम्पैथेटिक बन सकते हैं, ठीक है, वेल राउंडेड एक अच्छा जो इंसान जो है वो हम सोसाइटी के अंदर जो है वो हम बन सकते हैं। इसलिए हमें ह्यूमन जो करता है, जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे इन्वेंटर्स हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने जो किया उस चीज़ों पर जो है वो हमें बिलीव करना चाहिए और जो है इसके बेस पे हमें एक अच्छे इंडिविजुअल बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये थ्योरी क्या कहती है? एग्जामिन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ऐसे करके एक इंडिविजुअल को देखना चाहिए कि हमें उसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस है वो कैसा है, उसने लाइफ में जो है वो क्या किया है, वो फ्रीडम उसको कितना मिला, उसको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए कि एक पर्सन जो है उसको कितने एक्सपीरियंस है, उसको फ्रीडम कैसा है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। इन एजुकेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं? इट मे एम्फसाइज सेल्फ डिस्कवरी, ऑथेंटिसिटी एंड द परस्यूट ऑफ द मीनिंग, ठीक है। ये अगर हम ऐसे जो चीज़ों पे बिलीव करेंगे, एक पर्टिकुलर उसको देखेंगे, उसको कितना एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, तो हम इसमें क्या कर पाएंगे? सेल्फ डिस्कवरी कर पाएंगे, उसको हम वैलिड प्रूफ जो है वो ऑथेंटिसिटी जो है उसकी वो डेवलप करवा पाएंगे और हम उसका मीनिंग जो है वो चीज़ कैसे हुई है, कहाँ से आई है, कैसे करके हुई है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकलिटी नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे काम कर रहे हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिकलिटी भी जो है वो हम जान पाएंगे और वो चीज़ कैसी होगी? ऑथेंटिक भी होगी।